जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और जब भी वो पाकिस्तान आते हैं वो अपने साथ अगर $10,000 भी लेके आते हैं तो उसके बावजूद वो अपना वाइट मनी जस्टिफाई नहीं कर पाते। कल को अगर उस पैसे को अगर वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उनसे क्या गलती होती है और इस गलती को ठीक करने का क्या तरीक़ाकार है, कानून इस बारे में क्या कहता है कि अगर एक शख्स बाहर से पैसे लेके आ रहा है या वो किसी को पैसे भेज रहा है तो उस सूरत में उसको जो है वो चूँकि टैक्स एग्जेम्प्ट है उस पर 0% टैक्स है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसको जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। और वो गलती क्या है और उसको जो है वो ठीक करने का क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं पूरी तरह से आप समझ सकें और आगे भी शेयर करते हैं जब आप वीडियो को, तो उस सूरत में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो वो आगे देखते हैं और उनको भी जो है वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होता है। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो बाहर से पैसे लाने के बावजूद मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करते हुए टैक्स लायबिलिटी के नेट में आ जाते हैं क्योंकि उनसे एक गलती हुई होती है। और वो गलती ये है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर किसी को यहाँ पे पाकिस्तान में अपने किसी ब्लड रिलेशन को या रिलेटिव को पैसे भेजते हैं फॉरेन रेमिटेंस की मद में और वो उसको जो है वो एक छोटी सी गलती कर जाते हैं और वो ये होता है कि बैंक से जो है वो PRC सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है वो टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि एज पर इनकम टैक्स लॉ अगर आप बाहर से पैसे भेज रहे हैं वो 50 लाख रुपए तक की अमाउंट है तो उस सूरत में अगर आप बैंक से PRC ले लेते हैं यानी बैंक टू बैंक जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो उस सूरत में आपने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन चूंकि लोग जो है वो बैंक से सर्टिफिकेट ही नहीं लेते हैं और वो जो है वो किसी और तरीके से पैसे भेज देते हैं और अगर वो पैसे भेजते भी हैं तो वो इस तरीके से भेजते हैं कि उनके पास जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यहाँ ना बैंक अकाउंट होता है ना वो फाइलर होते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो टैक्स लायबिलिटी लग जाती है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि ऐसी क्या वजह है कि अगर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, वो नॉन रेजिडेंट है, वो फाइलर भी नहीं है, उसको कोई टैक्स भी नहीं देना, लेकिन जैसे वो पाकिस्तान आता है अपने साथ कोई $5-10 हज़ार लेके आता है कि मैं यहाँ पे प्लॉट में इन्वेस्ट करूंगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, वो उसकी जमा पूंजी होती है, लेकिन वो टैक्स नेट में आ जाता है। तो उसकी एक बेसिक वजह ये है कि हमारे यहाँ पे FBR ने पाकिस्तान कस्टम्स के तावन से एक जो है वो ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक। या आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका लोगो भी देख सकते हैं। इस ऐप को हर उस ओवरसीज पाकिस्तानी ने इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में जिसका फ्रीक्वेंट ट्रेवल है, वो पाकिस्तान से बाहर जाता है, पाकिस्तान से वापस आता है और उसके बाद जो है वो अपने साथ पैसे लेके आता है और वो उन पैसों को यहाँ पे किसी जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो उस सूरत में उसको ये ऐप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसका अगला लायामल ये है कि आपने इसको इंस्टॉल करने के साथ ही जो है अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो बनानी है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद आपने इसके अंदर अपने पर्टिकुलर्स को ऐड करना है। जैसे ही आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, CNIC सारी चीज़ें आप ऐड कर लेते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछता है। इसमें डैशबोर्ड इस तरह से डिज़ाइंड है कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो बीच में रह सके, और जैसी आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है बीच में, उस सूरत में आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप अपना आने का और जाने का स्केड्यूल इसमें पूरा लिखें। उससे ये होगा कि पाकिस्तान कस्टम्स जो है वो उसको FIA के सिस्टम के साथ सिंक करके वो उसको चेक करते हैं और जब वो चेक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने ट्रैवल किया है या नहीं किया है। तो उसके फौरी बाद जो है वो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास अमाउंट मौजूद है तो आप इसको एंटर करें यहाँ पे, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका जो स्टेटस है ट्रैवलिंग का प्लस जो आपने कैश डिक्लेयर किया होगा डॉलर्स की फॉर्म में, रियाल की फॉर्म में, दिरहम की फॉर्म में या पाउंड की फॉर्म में, वो आप जो है यहाँ पे मेंशन करें। और जैसे आप मेंशन करेंगे उसके फ़ौरन बाद जो है वो आपका जो डाटा है वो पाकिस्तान कस्टम्स के पास जो है वो चला जाएगा। और जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, देखी जाती हैं, इंटरप्रेट की जाती हैं, चीज़ों को फाइनली एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे आपका ये डाटा जो है वो चला जाता है कि आप फलां डेट को पाकिस्तान आए थे और आप अपने साथ इतना कैश जो है वो लेके आए थे। अब जब वो आप कैश लेके आए, वो फॉरेन करेंसी में लेके आए, तो कल को अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो FBR वाले अगर आपसे पूछते भी हैं तो आपके पास एक वैलिड जस्टिफाइड क्लेम भी होता है। आप जब इसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करते हैं, अपने ट्रैवल को जो है वो बीच में मेंशन करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो आपकी सारी डिटेल्स ईमेल की फॉर्म में आपको फॉरवर्ड हो जाती हैं और वो उनके पास भी चली जाती हैं। आप उसका प्रिंट लें, स्क्रीनशॉट लें, उसको सेव करें
ताकि कल को जब भी आपको किसी जगह ट्रेवल करने के साथ साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को, जो आपने बाहर मिनिमम मजदूरी करके या जॉब करके जिस तरह भी करके आपने उसको इकट्ठा किया होता है, तो आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे उसको इन्वेस्ट करें, जिस तरह मर्जी इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह एक चीज़ आपको जब आप इस प्रॉपर चैनल से लेके आएंगे, प्रॉपर तरीके से आप इसको रजिस्टर करने के बाद आप इसमें डिक्लेयर कर देंगे। ये उर्दू जुबान में भी ऐप अवेलेबल है, इंग्लिश जुबान में भी है, और इसको जो है वो बेसिकली डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री को सेव कर सकें लोग, और फिर वो जो पैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैनुअली तो करके आ जाते हैं एक चिट के ऊपर लिख के कि जी हमारे इतने पैसे जो हम साल लेके आए, लेकिन जब वही पैसे एक ऑनलाइन वे में जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स की इस ऐप के ऊपर जो है वो अपलोड किया जाएगा और उसको बताया जाएगा, तो उसमें किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।